सभी छात्रों को पुनः आचार्य इंदिरा शास्त्री जी की तरफ से नमस्ते, नमो नमः। हम आपके समक्ष पुनः एक नया प्रकरण लेकर के आए हैं। आज है हमारा सामान्य संस्कृत शब्द रूप धातु रूप। तो शब्द रूप ना होते हुए धातु रूप यानी कि क्रियाओं में हमने इससे पहले आपको पढ़ाया था लट लकार। लकार कितने होते हैं ये आपको पहले ही बताया था। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपके इस शुभ चैनल आपके भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आपका चैनल है O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम आपको धातु रूपों के विषय में पढ़ाएंगे लकार। ठीक है, लकार हमारी सामान्य प्रकरण में यानी कि जो सामान्य हमारी कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी के लिए 5 लकार होते हैं। पहला लकार आपको हमने इससे पहले पढ़ाया था लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा है लंग लकार, जिसको हम भूतकाल बोलते हैं। इनमें हमने आपको वर्तमान काल का प्रयोग बताया था कि परसमी पद और आत्मनेपदी पद धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो परसमी पद में हमने आपको पठती, पठता, पठंती पठ धातु है उसका हमने रूप बनाया था। तो उसमें सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे वचन कितने होते हैं संस्कृत में। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन होते हैं। उसी प्रकार 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इस तरह से आप उसकी एक सही तरीके से धातुओं का प्रयोग करना जान सकते हैं। तो आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं लट लकार की थोड़ी सी सामान्य जानकारी, क्योंकि पुनः अवलोकन पीछे का पाठ जरूरी है, पीछे का भी अभ्यास होना चाहिए। तो हम आपको पढ़ाते हैं कौन सा कि आपका है भवादिगण यानी कि पठ धातु है, धातु रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी कि एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुवचन यानी कि बहुत सारों के लिए। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कितने हैं? 3 वचन हो गए, 3 पुरुष हो गए। धातु होगी हमारी पठ धातु। कौन सी है? पठ धातु। लट लकार वर्तमान काल यानी कि जो हमारा वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें पठती का अर्थ निकलेगा, पठती का अर्थ निकलेगा पढ़ता है। 2 पढ़ते हैं और अधिक पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो पठसी तू पढ़ता है, पठथा तुम 2 पढ़ते हो, पठथा तुम सब पढ़ते हो, पठामी मैं पढ़ता हूं, पठावा हम 2 पढ़ते हैं, पठामा हम सब पढ़ते हैं। क्लियर? अब आपको क्या करना है? अब आपको पढ़ना है लंग लकार। ठीक है, यानी कि एक इसी में हम वाक्य बना सकते हैं क्या कि जैसे वह पढ़ता है, किम पठति पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम पठति, छात्रः पुस्तकं पठति, छात्रः वेदं पठति, छात्रः लेखम लिखति। और भी अन्य उदाहरण आप बना सकते हैं, क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। वे 2 पढ़ते हैं, तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, तू पढ़ता है, तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि, किम पठसि, पुस्तकम पठसि, पत्रम पठसि, तुम 2 पढ़ते हो, युवाम पठत, किम पठतः, पत्रम पठत, पठथा तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथा। यानी कि यहाँ भी पढ़ता है, यहाँ भी पढ़ता है। जब आप ती तह अंति सी था आमी आवा आमह इस तरह का आप प्रयोग करना जान जाएंगे तो आप स्वतः ही अनेक शब्द धातु रूपों का प्रयोग करने लग जाएंगे। इसी के आधार पर हमने पहले ही बताया था, जैसे गच्छ धातु ले लीजिए, गच्छति गच्छतः, गच्छन्ति गच्छसि, गच्छतः गच्छतः, गच्छामि गच्छावा गच्छामः। ठीक है, तो अब हमारा जो है वो अगला लंग लकार यानी कि भूतकाल। कौन सा है? भूतकाल। आपको इसमें क्या करना है, इसको ध्यान से सुनना। त आतम झ, ठीक है, यानी कि झ का मतलब यहाँ अन का प्रयोग हो जाएगा। पठ, पठतम, त आतम झ, थ आतम ध्वम, इट महिंग महिंग। ठीक है, यहाँ पर ये वो प्रत्यय है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर अपठत, क्या है? अपठत, अपठ,
अपठम यानी कि पढ़ा, अ का प्रयोग होगा। लंग लकार में सही तरीका है, वहां पर अ का उच्चारण होगा प्रारंभ में, बीच में मूल धातु हो जाएगी आपकी और पीछे प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर उसने पढ़ा अपठत, तुमने क्या पढ़ा, त्वम किम अपठ, तुमने क्या पढ़ा, त्वम किम अपठ, आप दोनों पढ़ते हो, युवा तो भवान भवत भवंतो पठता, ठीक है। इस तरह से हम आप रूप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग होगा आपने पढ़ा, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, किसकी हो रही है, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वह गया, हम बोलते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में वह ही वेंट, वह गया। तो यहाँ पर वह पढ़ा, वह पढ़ा या उसने पढ़ा, अपठत उसने पढ़ा, सह अपठत, तो अपठताम, ते अपठन, वे सब उन सब ने पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लंग लकार भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होता है, ठीक है, भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होता है। कौन सा लकार, कौन सा लकार है, लंग लकार, ठीक है। तो यहां पर उदाहरण देंगे हम आपको, यहां पर आपको समझाते हैं क, यानी कि कौन सा लकार है, लंग लकार, ठीक है। सबसे पहले आप वचन का प्रयोग कीजिए, एक वचन, द्वि वचन, बहु बहुवचन, ठीक है। ये ऐसे बना लीजिए। अब यहां पर पुरुष आ जाएगा, पुरुष कितने होते हैं, तीन। पहला है प्रथम, चलो पूरा लिख देते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है। मैं से मध्यम, ये हो गया पुरुष, उसे उत्तम पुरुष, ठीक है। यानी कि इस तरह से तीन पुरुष होते हैं, तीन ही वचन होते हैं। हमारा धातु कौन सी है, पठ धातु, कौन सी है, पठ माने होता है पढ़ना, पठ माने क्या होता है, पढ़ना, ठीक है, पढ़ना। आइए पठ धातु का रूप बढ़ाते, यहां सबसे पहले अ जोड़ लीजिए, सब में क्या है, अ, 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 ये ये ठीक है, ये जोड़ लीजिए। अब यहां पर पठ धातु है अपठत, अपठताम, ठीक है, अपठन, अपठन, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठ, अपठ, अपठताम, अपठतम, अपठ, ठीक है जी। अब है अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। इस तरह से आप शब्द की धातु की रचना कर सकते हैं। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठ, अपठतम, अपठम, अपठावा, अपठाम, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठ, अपठाव, अपठाम, ठीक है। ये आपने यहाँ पर रूप बनाया, किसका, लंग लकार में। ऐसे ही और भी बहुत सारे आप बना सकते हो, और भी बना सकते हो।
और भी कोई धातु बना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अगच्छत, लिख लीजिए, गच्छ धातु हो गया और त प्रत्यय हो गया, दोनों को मिलाकर के अगच्छत, अगच्छतम, अगच्छन। ठीक है, इस तरह से हम लंगराकार के रूप बना सकते हैं। जैसे वह गया, वह पढ़ा, वह पढ़ा, सह अपठत, सह अपठत। ठीक है, वह पढ़ा, सह अपठत, वह गया। इसी के आधार पर सह, वह पुल्लिंग है। ठीक है, पढ़ने वाला है, और अपठत की जगह आ जाएगा अ ग छ अगच्छत। क्लियर? इस तरह से हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से लकार में? लंग लकार में। ठीक है, उसने पढ़ा, सह अपठत, राम ने पत्र, राम ने पत्र लिखा। कब लिखा? भूतकाल में। कब लिखा? भूतकाल में। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भूतकाल। कौन से काल की विषय हो रही, चर्चा हो रही है यहाँ पर? भूतकाल की। राम ने पत्र लिखा, रामः, क्या आएगा? राम। कर्ता कौन है इसमें? लिखने वाला कौन है? राम है। क्या लिखा? पत्रम। क्या लिखा? पत्रम। ठीक है, रामः पत्रम लिखत, अलिखत, अलिखत। ठीक है, राम ने खाया, रामः अखादत, किम खादत? भोजनम अखादत। ठीक है, राम ने पत्र लिखा, रामः पत्रम अलिखत, राम ने भोजन खाया, रामः भोजनम अखादत। ऐसे ही दूसरा, तुम पढ़े, यानी कि तू लिख, तू लिख, तो त्वम अलिख, अलिख। मैंने अभी आपको पढ़ाया था क्या? लंग लकार, यानी कि कौन सा है? भूतकाल है। इससे पहले हमने आपको वर्तमान काल पढ़ाया था। इसमें हम वाक्यों की रचना कर सकते, संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में अनुवाद सीखते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद लिखते हैं, ऐसे ही संस्कृत भाषा में भी आप संस्कृत के अनुवादों का प्रयोग कर सकते हैं। और यह प्रयोग आपके कक्षा 6 से लेकर के, मैं बार बार जो भी आपको वीडियो व्याकरण के पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको इस तरह के कोई कार्य करा रहा हूं, वो केवल कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि सभी बड़े ध्यानपूर्वक इन लकारों को, इन प्रकरण को, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यानपूर्वक समझें, सुने और वाक्यों का प्रयोग करें। सह किम करोति, वह क्या करता है। एषः किम करोति, यह क्या करता है। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। कौन से लकार की बात हो रही है यहाँ पर? यानी कि ता, ती, ते, या के जब वर्तमान में आपके प्रेजेंट की इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपसे पहचान पूछी जाती है कि अंग्रेजी यानी कि वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, यानी कि वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द का प्रयोग होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे ही जिन वाक्यों के अंत में हम वर्तमान काल की चर्चा होती है, उसे हम वर्तमान कहते हैं। और जिन वाक्यों के अंत में हमें जब ज्ञान होता है कि कौन सा समय की बात हो रही है, वहां भूतकाल के यानी कि जो बीत गया है, उसे हम लंग लकार कहते हैं संस्कृत में। उसको हिंदी में परिवर्तन करते हैं तो भूतकाल के विषय में चर्चा होती है। तो राम ने पुस्तक लिखी, राम ने पुस्तक लिखी, या वाल्मीकि ने रामायण लिखी। इस तरह से महाभारत किसने लिखी, तो वो भूतकाल की चर्चा हो रही है।
तो यहाँ पर वह कल भारत और पाकिस्तान का मैच था, उसको भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। किसको? पाकिस्तान को। कब की बात चर्चा हो रही है? भूतकाल की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी हम संस्कृत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि संस्कृत भी अपने स्थान पर प्रथम है, क्योंकि बिना संस्कृत के कोई भी हम बिना व्याकरण के कोई भी भाषा को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए वाक्य का संशोधन, वाक्य का शुद्धिकरण हम वर्ब के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से और कर्ता के माध्यम से, लिंग परिचय के माध्यम से, वचन के माध्यम से, पुरुषों के माध्यम से, यानी कि 3 संस्कृत में पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं। मैंने आपको भी परिचय कराया था। तो एक बार पुनः आपके लिए लंग लकार का प्रयोग आज मैं करा रहा हूं। इसमें हम जब लंग लकार का प्रयोग करना सीख जाएंगे तभी हम वाक्यों की रचना कर पाएंगे भूतकाल में। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया, राम ने पत्र लिखा। यहाँ पर जब लिखा शब्द आया तो आपने पहचान कर लिया कि आज का वाक्य नहीं है, यानी कि आज का कार्य नहीं हुआ है, ये कल का कार्य हुआ है। आज से पीछे यानी कि जो भूतकाल, जो बीत गया समय, उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर ये पत्र किसने लिखा? तो राम ने लिखा। यहाँ पे कर्ता राम हो गया, कर्म पत्र हो गया, लिखना एक क्रिया हो गई। तो रामः पत्रम लिखते, रामः पत्रम अलिखत। ठीक है, यहाँ पर वह गया, सह अगच्छत, ही वेंट, यानी कि जब अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो ही वेंट कर देते हैं, वह गया, और यही इसको संस्कृत में कह देते हैं सह अगच्छत, वह गया। और इसी को हिंदी में बोलते हैं वह गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको लंग लकार का यानी कि भूतकाल के धातु रूप का प्रयोग करना सिखाया। यहीं पर अगच्छत, गच्छ का ले लीजिए, अपठत, अपठत, पठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, या। ठीक है, यहाँ पर अपठत, अपठतम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामः। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लंग लकार भूतकाल का प्रयोग किया। इसी तरह से आप और भी शब्द ले सकते हैं। चल का ले लीजिए, अचलत, अचलताम, अचलन, अचलह, अचलतम, अचलत, अचलम, अचलाव, अचलाम। और भी शब्द ले लीजिए। लिख का लीजिए, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। पिब माने पीना। अपिबत, अपिबताम, अपिबन, अपिबह, अपिबतम, अपिबत, अपिबम, अपिवाव, अपिवाम। ठीक है, भाष यानी कि बोलना। अभासत, अभासताम, अभासन, अभासह, अभासतम, अभासत, अभासम, अभास, अभासम। ठीक है, ऐसे ही पिब का हो जाएगा, अपिबत, अपिबताम, अपिबन। खाद माने भोजन होता है, खाद खाना। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादम। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारी धातुओं का प्रयोग लंग लकार में भूतकाल में कर सकते हैं। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले अ का लिख लीजिए, अ का यानी कि वर्गीकरण कर लीजिए। सब में शुरू में, स्टार्टिंग में, प्रारंभ में अ का प्रयोग होगा, और बाद में जब ये पढ़ेंगे आप प्रत्ययों को, त, आतम, आतम, झ, यानी कि यहाँ पर झ को न हो जाता है, तो त, आतम, अन, ठ, आतम, थ, आम, आव, आम। इस तरह से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। नए शब्दों की, नई धातुओं के धातु रूपों की चर्चा, यानी कि वर्गीकरण, नए शब्द धातु रूप बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैंने आपको 3 प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी कि ये लाइन प्रथम पुरुष के लिए है। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते आते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, तुम, यानी कि सामने वाले 3 पुरुष होते हैं, एक सुनने वाला, एक कहने वाला, और एक तीसरे की जब चर्चा की जाती है तो तीसरा यहाँ कौन सा है? अन्य पुरुष है। कि जैसे मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? राम ने पुस्तक पढ़ी, तो रामः पुस्तकम अपठत, कौन कर रहा है? यानी कि अन्य पुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं। सुनने वाला कौन है? आप सुन रहे हैं। कौन सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने लिए मैं उत्तम पुरुष हो गया, और सुनने वाला मध्यम पुरुष हो गया, और जब तीसरे की चर्चा की जा रही है तो उसे हम प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष के वे
दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको दो लकार की परिभाषा बताई कि वर्तमान काल और भूतकाल। वर्तमान काल आप जब अंग्रेजी पढ़ते हैं वही सही तरीका है उसकी पहचान करने का, यहां पे भी वही तरीका है। जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और यहां पर भी इसको वर्तमान काल कहते हैं। यहां पर क्या है, रहा है रही है, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहां पर भी वही एक ही हो जाएगा, कौन सा, वर्तमान काल। ठीक है, यानी कि जो आज कार्य हो रहा है उसे हम वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम पठति, दोनों का संस्कृत अनुवाद एक ही है। यदि हम इसको अंग्रेजी में अलग करें तो राम पुस्तकम, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राम रीड्स द बुक या ए बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो राम पुस्तक पढ़ रहा, वो अंग्रेजी का अनुवाद है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संस्कृत का है। आपके 10 नंबर के संस्कृत अनुवाद आते हैं, आपके परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि वाक्य का शुद्धिकरण कीजिए, वहां एक वाक्य आपको गलत दे दिया जाएगा, अब आप उसे शुद्ध करना है। जब आप शुद्ध करना नहीं सीखेंगे तब तक आप उसको वाक्य को शुद्ध नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर आपको शुद्धिकरण सीखना है, वहां पर दे दिया जाएगा कि पठ धातु यानी कि भूतकाल लंग लकार का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन लिखिए। तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, द्विवचन लिखेंगे। ठीक, यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा भूतकाल यानी लंग लकार पठ धातु उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए, या उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप लिखिए, या ठीक है मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होता है, यानी कि बहुवचन में क्या होगा, ये पहचान आनी चाहिए आपको। प्रथम पुरुष का बहुवचन में पठ धातु का लंग लकार में रूप कैसे होगा, आप यहां पर जब जान जाएंगे कि लंग लकार में कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे इसकी रचना की जाती है, तभी आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। तो आज हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से लंग लकार भूतकाल में क्रिया यानी कि धातु का प्रयोग कैसे होता है, वर्ब का प्रयोग कैसे होता है, क्रिया का प्रयोग कैसे होता है, यहां पर हमने आपको धातु रूप पढ़ाए हैं। कौन से, पठ धातु लंग लकार यानी कि भूतकाल का प्रयोग कैसे होता है, एक एक वाक्य भी आपको यहां पर उदाहरण में बताया था। तो इसीलिए आज का जो प्रकरण है भूतकाल का यहीं पर समापन की तरफ ले चलते हैं। आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना है, समझा है, और आप इसको अपने पाठ्यचर्या यानी उसके जो अभ्यास है उसमें आप इसका प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसका अभ्यास करें। इसलिए सभी विद्यार्थियों से, सभी पाठक वृंदों से, पढ़ने वाले छात्रों से नम्र निवेदन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को, अपने मित्रों को, साथियों को शेयर करें। हमारा O2N डिजिटल एजुकेशन आपका तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि आपने बहुत ही सही तरीके से इसको समझा। इसलिए मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपको पुनः एक बार आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते जी। जी सर, आ जाओ। कितने समय